झज्जर में आशा वर्करों ने विधायक गीता भुक्कल के निवास स्थान के बाहर जमकर प्रदर्शन किया। सरकार के खिलाफ नारेबाजी की और अपनी मांगों को लेकर गीता भुक्कल को ज्ञापन भी सौंपा। हालांकि इस दौरान विधायक भी आशा वर्करों के हक में खड़ी दिखाई दी। उन्होंने कांग्रेस की सरकार आने के बाद सभी कर्मचारियों की समस्याओं का समाधान करने का आश्वासन दिया। इस दौरान गीता भुक्कल ने प्रदेश और केंद्र की बीजेपी सरकार पर जमकर निशाना साधा। आज आशा वर्कर्स की एसोसिएशन जो है, इन्होंने कहा कि इनके प्रतिनिधिमंडल ने और सभी आशा वर्कर्स ने यहाँ पर एक ज्ञापन देने का काम किया है। उसके साथ साथ में मिड डे मील वर्कर, ग्रामीण सफाई कर्मचारी, ये लोग भी सब थे और उन्होंने अपना ज्ञापन देने का काम किया है। हमने उनको आश्वासन दिया है कि उनकी मांगों को लेकर विशेष तौर से उनका मानदेय बढ़ाए जाने की बात है, उनकी वर्दी का भत्ता बढ़ाए जाने की बात है, उनके जो मोबाइल फ़ोन ख़राब हो गए हैं उससे, या फिर ऑनलाइन जो काम उनसे ज़्यादा करवाया जाता है, विभिन्न इस तरह की मांगे हैं जो कि आशा वर्कर्स पूरे प्रदेश भर में सरकार के खिलाफ धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। मिड डे मील वर्कर जो हैं वो धरना प्रदर्शन कर रही हैं, हमारे क्लर्क साथी हैं लगातार वो धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, सर्व कर्मचारी संघ के लोग वो धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, ग्रामीण सफाई कर्मचारी जो हैं वो लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं, अपना ज्ञापन वो देकर गए हैं। तो इसी तरह से सरकार में सभी वर्ग, चाहे किसान आंदोलन कर रहे हैं, चाहे बेरोज़गार युवा कर रहे हैं, या कर्मचारी ओपीएस की मांग को लेकर अपना धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। और इन विभिन्न वर्गों ने हमें मांग पत्र देने का काम किया है। हमने उनको ये आश्वासन दिया है कि आने वाले 25 तारीख के मानसून के सत्र में आदरणीय हमारे लीडर ऑफ अपोजिशन चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के नेतृत्व में हम ये मांग पत्र विधानसभा के पटल पर रखने का काम करेंगे, ताकि सरकार इनकी मांगों को गंभीरता से लेने का काम करे और इनके साथ जो अन्याय हो रहा है, न्याय की लड़ाई में हम इनके। हमारी मांग है कि आशा वर्कर यूनियन को आशा वर्करों को पक्का किया जाए। जब तक पक्का कर्मचारी नहीं किया जाता तब तक न्यूनतम वेतन किया जाए और सामाजिक सुरक्षा, और जिस हमारा वेतन बढ़ता है वो महंगाई भत्ते के साथ जोड़ा जाए। हमारी मेन मांग तो ये है। लेकिन सरकार से हमारा 7 तारीख को डेलीगेशन मिला था, क्योंकि आशा वर्कर के ऊपर आए दिन ऑनलाइन काम का इतना ज़्यादा दबाव है कि जो कम पढ़ी लिखी आशा वर्कर हैं वो अपने बच्चों से मतलब ये ऑनलाइन काम करवाती हैं, जिससे उनकी पढ़ाई भी बाधित होती है। लेकिन हम सरकार को बार बार चेताना चाह रहे हैं, ये टेक्निकल काम है और टेक्निकल काम करवाने के लिए एक कर्मचारी को 50 से 60 हज़ार रुपये देती है सरकार। लेकिन हम ये कहते हैं भाई देखो 4,000 रुपये में तो टेक्निकल काम होगा नहीं, चाहे हम कैसे भी करें लेकिन टेक्निकल काम कर देंगे। लेकिन इस 4,000 के पीछे एक जीरो और लगा दे सरकार तो हम काम करने के लिए तैयार हैं। तो जो हमारे डायरेक्टर हैं, डायरेक्टर ने ये कहा कि भाई आशा वर्कर, जब हम अपनी मांगों के लिए जाते हैं तो कहते हैं आशा वर्कर काम नहीं करती। वैसे आशा वर्कर स्वास्थ्य की रीढ़ की हड्डी है और स्वास्थ्य की रीढ़ की हड्डी है, लेकिन अब विभाग बिल्कुल बौखलाया हुआ है। स्वास्थ्य सेवाएं बिल्कुल ठप पड़ी हैं और बार बार विभाग अनाप शनाप बयान दे रहा है। अलग अलग जिलों में अपने जो हमारे नोडल ऑफिसर हैं उनको भेज रहे हैं और ये कह रहे हैं भाई किसी तरीके से आशा वर्कर को समझाया जाए। लेकिन जब तक सरकार हमारे से बातचीत नहीं करेगी तब तक हमारा ये आंदोलन जारी रहेगा। अब तो हमारा 17 तारीख तक है। अगर सरकार बातचीत नहीं करती है तो ये हमारी आगे भी हड़ताल बढ़ सकती है। ये 2 दिन का पड़ाव, तो 2 दिन का नहीं, हमारा आशा वर्कर यूनियन हरियाणा का 3 दिन का पड़ाव था। तो हम ये चाहते थे कि सरकार समय रहते हुए हमारी मांगों को सुने और उसका समाधान निकाले। लेकिन सरकार की आठधर्मिता को देखते हुए ये आंदोलन हमें आगे करना पड़ा और 17 तारीख तो हमारी अनिश्चितकाल हड़ताल है। इसमें कोई भी आशा वर्कर अपना कोई भी काम नहीं करेगी। लेकिन फिर हमारी स्टेट कमेटी की मीटिंग होगी और उसमें जो फैसला लिया जाएगा उसको हम झज्जर जिले की आशा वर्कर फूल माला पहनाएंगे और उसको हमारे जिले पे लागू करने के लिए बिल्कुल तैयार करेंगे आशा वर्कर। दैनिक सवेरा टीवी के लिए झज्जर से सुमित कुमार की रिपोर्ट।